और अब रुख करते हैं बरतानिया का, जहाँ से एक बड़ी ही अजीबो-गरीब खबर सामने आई है। और वो खबर ये है कि बरतानिया कुछ लोग पहुँचे तारकीन वतन अपने-अपने मुल्कों से, और उसके बाद इन लोगों का पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ गए। 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कि तारकीन वतन थे, बरतानिया में अपने-अपने मुल्कों से पहुँचे थे बरतानिया, और उसके बाद अब बरतानिया पहुँचकर वो लोग मिसिंग पर्सन्स बन चुके हैं। उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा कि वो लोग कहाँ हैं। बरतानिया की हुकूमत बड़ी तशवीश में मुब्तला है। इस हवाले से बात करते हैं। इरफानुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, लंदन के ब्यूरो चीफ। उनसे जानते हैं तफसील। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मुझे बताइए कि ये जो 1.5 लाख तारकीन वतन जो कि अब मिसिंग पर्सन बन चुके हैं बरतानिया में, उनके बारे में कुछ नहीं पता कि वो लोग कहाँ हैं। क्या तफसील है इस मामले की? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल आप कहें तो वो सामने आया है होम ऑफिस का, जिसमें उनकी नेग्लिजेंस जो है वो सामने आई है कि पार्लियामेंट में होम ऑफिस की मिनिस्टर जो है सीमा मल्होत्रा, उन्होंने इतराफ़ किया है कि यहाँ पे केयर वर्कर वीज़ा पे आने वाले 1,54,000 जो अफराद हैं उनका डाटा जो है वो होम ऑफिस के पास मिसिंग है, होम ऑफिस के पास उनका डाटा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर्स हैं, बहुत बड़ी तादाद है जो केयर वर्कर वीज़ा पे लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली जब कोविड के बाद यहाँ पे बरतानिया को यहाँ पे ज़रूरत पड़ी, एमरजेंसी ज़रूरत पड़ी केयर वर्कर्स की, तो उन्होंने एक दरवाज़ा खोला पूरी दुनिया से केयर वर्कर्स के लिए, और जिसपे 1,54,000 वीज़ा जो है वो होम ऑफिस की तरफ से जारी किया गया। लेकिन अब अदाद-ओ-शुमार जो बता रहे हैं, और इस बात का इतराफ़ जो है वो होम ऑफिस की मिनिस्टर ने भी किया है कि उन 1,54,000 अफराद का डाटा जो है वो होम ऑफिस के पास नहीं है। इरफान साहब, ये बताइएगा कि इन लोगों का ताल्लुक जो है वो कहाँ से था? जी बिल्कुल, होम ऑफ गवर्नमेंट, बरतानवी गवर्नमेंट को जब यहाँ पे केयर वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने एक पॉलिसी अनाउंस की, ओपन पॉलिसी, जिसमें पूरी दुनिया से उन्होंने अपील की कि जो भी केयर वर्कर का एक्सपीरियंस रखते हैं वो यूके आ सकते हैं, यूके उनको वेलकम कहेगा। उसमें तमाम ज़्यादातर जो अफराद जो है यहाँ पे यूके में आए, उनमें ज़्यादातर तादाद एशियाई ममालिक की और अफ्रीकन ममालिक की थी, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका और दीगर जितने भी अफ्रीकन ममालिक थे, वहाँ से बड़ी तादाद में केयर वर्कर्स जो हैं यहाँ पे आए, जिन्होंने यहाँ के आके जिम्मेदारियाँ संभाली और यहाँ जो ज़रूरत थी यहाँ पे बरतानिया की, उस ज़रूरत को पूरा किया। और इन लोगों की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहा जा रहा है कि ये लोग कहाँ हो सकते हैं? जी, वैसे इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वैसे तो गुमान ये किया जा रहा है कि ये 1,54,000 जो लोग थे, इनमें अक्सरियत जो है वो अभी तक बरतानिया में ही मौजूद होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे वीज़ा लेके आए। उनको होम ऑफिस की तरफ से 5-5 साल का जो है वो वीज़े ग्रांट किए गए। लेकिन क्योंकि वो एक इमरजेंसी की सूरत हाल थी, जिसमें शायद होम ऑफिस जो है वो इनका वो रेगुलाइज़ नहीं कर सका, इनको फॉलो अप जो है वो उनको नहीं कर सका, उनका बाद में उन्होंने डाटा जो है वो रेगुलाइज नहीं हो सका। लेकिन कवी मकान यही है कि कुछ लोग जो हैं वो अभी तक जो है वो यूके में ही होंगे। ओके। और अब बरतानिया की हुकूमत जो है वो इन 1.5 लाख अफराद को ढूँढने के लिए क्या इक़दामात कर रही है? जी बिल्कुल, इस हवाले से जब ये स्कैंडल सामने आया, ये खबर सामने आई और होम ऑफिस की मिनिस्टर ने इस बात का जो है वो इतराफ़ भी किया, तो हुकूमती हलकों में हलचल मची हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फिगर है, 1,54,000 बहुत बड़ा फिगर है। तो इस हवाले से, क्योंकि यहाँ पे बरतानिया को वैसे भी इलीगल इमिग्रेंट्स का बहुत बड़ा एक चैलेंज का सामना है। रोज़ की तादाद में, बड़ी तादाद में यहाँ पे इलीगल लोग जो हैं वो आ रहे हैं। तो इस हवाले से होम ऑफिस गवर्नमेंट जो है वो अब तहकीकात कर रही है, और इन लोगों का जो डाटा है वो उनको उसको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी एक तरह से कोताही कह लें इसको, बड़ी ख़ामी कह लें इदारों की वर्किंग के हवाले से, तो इसकी किसी ने ज़िम्मेदारी कबूल की है? जी बिल्कुल, ये होम ऑफिस, यहाँ पे होम ऑफिस एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर लोगों का बड़ा एतमाद है। उसके ऊपर लोग एतमाद करते हैं कि होम ऑफिस जो है वो जितने भी महाजरीन यहाँ पे पूरी दुनिया से आते हैं, उनका डाटा उनके पास महफूज होता है, और यहाँ पे तासर भी यही है, और बड़ा उसके ऊपर लोग जो है वो ट्रस्ट करते हैं। लेकिन इस खबर आने के बाद लोगों में भी काफ़ी सारी जो है वो तशवीश पाई जाती है कि कैसे हो सकता है कि एक ऐसे लोग जिनको आप वीज़ा दे के यूके में एंटर कर रहे हैं, और उनका रिकॉर्ड आपके पास जो है वो महफूज नहीं है।
हाँ, इसके ऊपर जब होम ऑफिस की मिनिस्टर ने इस बात का एतराफ़ किया, तो अपोज़िशन की तरफ से उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। लेकिन अभी तक जो उनकी तरफ से एक माज़रत तो सामने आई है, लेकिन अब देखते हैं कि उन्होंने क्योंकि इस बात की यकीन दहानी कराई है कि होम ऑफिस इन लोगों को ढूँढ निकालेगी और इनका डाटा जो है वो इकट्ठा कर लेगी। और फाइनली इरफान साहब ये भी बताइएगा कि अब ये 1.5 लाख लोग थे, अगर इनमें से कुछ लोग जो हैं उनके बारे में पता लग जाता है और उनको पकड़ लिया जाता है, तो फिर उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा? जी, इनके साथ क्योंकि ये लोग जो हैं वो यहाँ पे गैर कानूनी तरीके से बरतानिया दाखिल नहीं हुए। होम ऑफिस ने उनको वीज़ा जारी किए, होम ऑफिस ने उनको वीज़ा कार्ड जारी किए, तो लिहाजा अगर तो वो लोग यहीं पे हैं तो अब तो क्योंकि 5 साल होने को हैं ये उन लोगों को, अगर वो कोविड के बाद अगर हम जायज़ा लें, तो यहाँ का कानून ये है कि अगर आप कोई भी वर्क परमिट पे, वर्क वीज़ा पे यहाँ पे बरतानिया में दाखिल होता है तो उसको 5 साल के बाद इनडेफिनेट लीव टू रिमेन जो है वो जारी कर दी जाती है, जबकि उसके 1 साल बाद यानी कि 6 साल बाद ब्रिटिश पासपोर्ट हासिल करने के वो लोग हकदार होते हैं। तो ये लोग जो हैं अगर तो वो यूके में ही हैं तो वो लीगल कंसीडर किए जाएंगे, क्योंकि उनको 5 साल का वीज़ा जो है वो होम ऑफिस ने ग्रांट किया है। तो जब अगर वो मिलते भी हैं या जब वो अपनी करवाने के लिए जाते हैं इंडेफिनेट लीव टू रिमेन, तो उनको यहाँ पे निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि उनके पास एक लीगल वीज़ा मौजूद है। तो गवर्नमेंट उनको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनको निकाल देगी। हाँ, अगर उनमें कुछ लोग इलीगल हो गए हैं, उन्होंने अपनी वीज़ा एक्सटेंशन नहीं करवाई या किसी और वजह से वो यहाँ पे इलीगल हो गए हैं, तो उनको जो है होम ऑफिस जो है वो डिपोर्ट कर सकता है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने जंगबंदी के लिए नई शराइत पेश कर दी हैं और अब ये शराइत जो हैं, ये क्या शराइत हैं, ये हम आपको बताते हैं जी। जंगबंदी के लिए नई शराइत सामने आ गई हैं और फाइनेंशियल टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके मुताबिक रूस की जानिब से कहा यह गया है कि अगर यूक्रेन, 2 इलाकों के नाम आए हैं सामने, अगर यूक्रेन जो है वो डोनेस्क और लुहांस्क, ये 2 मुतनाज़ा इलाके ऐसे हैं जहाँ से यूक्रेन अपनी फ़ौजों को वापस बुला ले तो रूस जंगबंदी के लिए तैयार हो जाएगा। और रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश जो है वो रूस की जानिब से गैर रस्मी जो सिफारती चैनल्स होते हैं उनके ज़रिए मगरबी ताकतों तक पहुँचाए गए हैं। अब ये डिमांड पूरी होती है या नहीं, लेकिन इसके हवाले से एक और चीज़ भी सामने आई है, वो है डोनाल्ड ट्रंप के मामला। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के एक अहम इलाके की बात की है, ज़ेलेंस्की पर दबाव डालना भी शुरू कर दिया है उन्होंने तो। और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट है, उसके अंदर ट्रंप ने अलास्का में जो उनसे मुलाकात हुई रूसी सदर पुतिन की, तो उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के ममालिक से कांटेक्ट किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और डोनाल्ड ट्रंप ने उनको जो डोनबास का इलाका है उसके हवाले से कहा कि जी ये इलाका रूस को देना होगा। तो अब ये 3 इलाके सामने आए हैं। अब देखना यह है कि ज़ेलेंस्की किस बात के लिए राज़ी होते हैं और ये जंगबंदी जो है ये कब तक सामने आती है। अगली खबर के लिए नाजरीन हम रुख करते हैं अमेरिका और भारत का। इन दोनों ममालिक के ताल्लुकात हम जानते हैं कि इस वक्त कशीदगी का शिकार हैं, और अब एक और बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है अमेरिका की तरफ से। तिजारती तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में जो तिजारती मुज़ाकरात होने थे वो मनसूख कर दिए हैं। जी बिल्कुल, अमेरिका ने भारत के साथ अगस्त में होने वाले जो तिजारती मुज़ाकरात हैं वो मनसूख कर दिए हैं, और अमेरिकी तिजारती वफ़द ने 25 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक भारत का एक दौरा था, उनका तयशुदा दौरा था, ये अब मनसूख कर दिया। और बेसिकली बैकग्राउंड आपको पता ही है कि ये बैकग्राउंड है कि जी रूस से तेल की ख़रीदारी, और इस हवाले से अमेरिका ने बारहा भारत को कहा कि वो ये तेल की ख़रीदारी रूस से बंद करे, लेकिन भारत ने ये काम नहीं किया। और अब भारत जो है वो उसके हवाले से हमने देखा कि टैरिफ भी 50% कर दिया गया था अमेरिका की तरफ से, लेकिन अब जो तिजारती मुज़ाकरात हैं उनको भी मनसूख कर दिया गया है। भारत के हवाले से एक और ख़बर प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया है, और ये वाक़या जो है वो करने वाले यानी कि इसके ज़िम्मेदार हैं भारतीय लोग, वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया की न्यूज़ वेबसाइट है ऑस्ट्रेलिया टुडे, उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट सामने आई है, और ये रिपोर्ट ये है कि भारतीय तालिब इल्म जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं उनमें एक गिरोह है जिसने 5 महीने के अरसे में 10 मिलियन
मिलियन डॉलर से ज़ायद की चोरियाँ की है। जी, भारतीय चोरों का एक गिरोह है जो कि ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम हैं तो ये तालिब-इल्म लेकिन ये चोरियाँ करते हैं और इस गिरोह पर इल्ज़ाम ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ स्टोर्स से 10 मिलियन डॉलर्स की अशिया चुराई हैं। उसमें बेबी फ़ॉर्मूला है, विटामिन्स हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रशेज़ हैं और दीगर अशिया जो होती हैं वो शामिल हैं। अच्छा, अब पुलिस ने बेसिकली इनको गिरफ़्तार किया है। 19 अफ़राद पर मबनी ये भारतीय लोगों का एक गिरोह है और उसमें बेशतर जो है वो भारतीय तालिब-इल्म हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आर्ज़ी वीज़े पर ऑस्ट्रेलिया में मुक़ीम हैं। और पुलिस का कहना ये है कि ये गिरोह जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से काम करता था। इन्होंने कुछ स्टोर्स मार्क किए हुए थे, कुछ इलाके मार्क किए हुए थे और कुछ मख़सूस वक़्त ऐसे थे कि जिसके अंदर ये चोरी करते थे। और इन गिरफ़्तार शुदा लोगों में 6 मर्द हैं और 1 ख़ातून शामिल हैं जिनकी उम्रें जो हैं वो 21 से 54 साल के दरमियान हैं और ये हैं वो भारतीय जो कि ऑस्ट्रेलिया में चोरियाँ कर रहे थे।